हाय दोस्तों। आजकल हर जगह एक ही नाम है, ध्रुव राठी। कोई उन्हें देशभक्त कहता है तो कोई जर्मन शेफर्ड। पर असलियत क्या है? हाल ही में ध्रुव ने एक इंटरव्यू दिया है जो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है कि लोग कह रहे हैं ध्रुव ने सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। पता है उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार से बेहतर एक गधा है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आज हम इस इंटरव्यू के हर उस पॉइंट को डिकोड करेंगे जिसने इंटरनेट पर तूफान लाया हुआ है। चाहे वो आरएसएस की हिस्ट्री हो, बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा हो या उनकी फंडिंग का राज। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना। पहले बात करते हैं उस ट्रॉल की जो उन्हें सालों से सुनना पड़ता है, जर्मन शेफर्ड। लोग पूछते हैं तुम जर्मनी में बैठकर इंडिया की बात कैसे करते हो? ध्रुव ने इसका जो जवाब दिया वो काफी लोगों को चुभा होगा। उन्होंने कहा कि अगर जर्मनी से इंस्पिरेशन की बात है तो सबसे ज्यादा आरएसएस इंस्पायर्ड है। उनका ये भी दावा था कि आरएसएस की ड्रेस, उनकी ड्रिल्स और उनकी पुरानी आइडियोलॉजी 1930s की मुसोलिनी और हिटलर से ली गई है। ध्रुव ने साफ कहा असली जर्मन शेफर्ड तो वो है जो इनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। मैं तो बस वहाँ पढ़ाई करने गया था। साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि वो जर्मनी में इसलिए रहते हैं ताकि वो ग्राउंडेड रह सकें। इंडिया में लोग उन्हें सर पर बिठा लेते हैं जिससे उनका दिमाग खराब हो सकता है। वहाँ रहकर वो बिना किसी डर और हाइप के काम कर पाते हैं। अब आते हैं फिल्मों पर। क्या आपने नोटिस किया है आजकल मूवीज सिर्फ कहानी नहीं है, प्रोपेगेंडा बन गई है। ध्रुव ने धुरंधर और द केरला स्टोरी जैसी फिल्मों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजकल सेंसर बोर्ड सिर्फ वही फिल्में पास कर रहा है जो प्रो बीजेपी है। अगर आप एंटी सिस्टम फिल्म बनाओगे तो उसे रिलीज ही नहीं होने दिया जाता है। और उन्होंने शाहरुख खान को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूछा SRK आप सुपरस्टार हो फिर भी पान मसाला क्यों बेच रहे हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्या देश के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप स्टार हो तो आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनका पॉइंट सिंपल था, पैसा अगर आप कमा लियो तो थोड़ा मोरल भी दिखा दो। इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ के। और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। दोस्तों इंटरव्यू का सबसे बड़ा विवाद था जब उनसे पूछा गया मोदी नहीं तो कौन? ध्रुव का जवाब सिंपल था। उन्होंने कहा हमें कोई भगवान जैसा लीडर नहीं चाहिए, हमें एक टीम चाहिए। उन्होंने गधा वाला मेटाफोर यूज किया। उनका मतलब था कि अगर कोई सिस्टम को तबाह कर रहा है तो उससे बेहतर वो है जो वहां बैठकर कुछ ना करे। उन्होंने कहा देश को चलाने के लिए एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर चाहिए, ना कि सिर्फ एक बड़ा चेहरा जिसके पीछे सब अंधे होकर चले। दोस्तों इस इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि ध्रुव को पैसा कहाँ से मिलता है। ध्रुव ने अपना बिजनेस मॉडल साफ बता दिया। 1/3 उनको यूट्यूब के एड्स से मिलता है, 1/3 स्पॉन्सरशिप से, 1/3 ऑनलाइन कोर्सेज से। उन्होंने IT सेल के बारे में एक बहुत मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा जब उनकी वीडियो पर कमेंट्स आते हैं जैसे नेम 1 2 3 4 5 जैसा नाम होता है तो वो समझ जाते हैं कि कोई मैनमेड अटैक हो रहा है उनकी वीडियो पे। ये लोग वीडियो देखते नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा कमेंट्स देखा है? मेरे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों ये पूरा इंटरव्यू दिखाता है कि ध्रुव राठी डर नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग हीरो वर्शिप छोड़कर इश्यूज पर बात करें। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें किसी को हीरो नहीं बनाना है। वो एक्चुअली एथिस्ट है पर कहते हैं कि वो कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। अब सवाल ये है क्या आप उनसे सहमत है? क्या उनका गधा वाला मेटाफोर गलत था या सिस्टम के गुस्से को दिखाने का एक तरीका था? देखिए डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जरूरी है, चाहे सरकार किसी की भी हो। आपकी क्या राय है? ध्रुव सिस्टम का आईना दिखा रहे हैं या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स पर और बात होनी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।